एक तरीका हमारा ये था कि अगर आपने टेंस में किसी सेंटेंस को बोला कि मैं खाना खाता हूँ, राइट, यू हैव टू से दैट कि मैंने खाना खाया। मैं खाना खाता हूँ और मैंने खाना खाया, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? मैं खाना खाता हूँ और मैंने खाना खाया, दोनों ही टेंस में, बट एक एक्टिव का और एक में बोला कि मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पर मैं क्या था? सब्जेक्ट, खाना क्या था? ऑब्जेक्ट, खाता का ओम क्या है? जबकि दूसरा सेंटेंस क्या है? मैंने खाना खाया। अब मैं से क्या बन गया? मैं से क्या बन गया? मैंने। तो ये जो मैं सब्जेक्ट था पहले, वो मैं सब्जेक्ट बन के अभी क्या हो गया? मैं के साथ में क्या जुड़ गया? ने। खाना ऑब्जेक्ट है, खाया, वो बाकी सही चीज अपने सही है, पर हमने बोलने का तरीका चेंज कर दिया। पैसिव को समझने के लिए सिंपल एक तरीका समझ सकते हैं कि मैंने बोला बेटा कान पकड़ना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने बोला ऐसे, और आप में से कई लोग समझदार है वो ऐसे बोल रहे हैं, दैट इज एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे ये एक्टिव है और ये क्या है? The direct way of speaking is called active. The other way of speaking is called passive. And the people are using mostly passive voice. अधिकतर लोग बोलने में passive का यूज करते हैं। आप न्यूज़पेपर में भी देखोगे तो passive ही लिखा होता है। ऐसा नहीं कि एक्टिव नहीं होता, और ऐसा नहीं कि हम एक्टिव में नहीं बोलते, एक्टिव में भी बोलते हैं, पैसिव में बोलते हैं, बट पैसिव ज़्यादा बोलते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, अब हम यूँ थोड़ी बोलते हैं मैं खाना खा चुका हूँ। वी आर नॉट, केवल किसमें बोला है? हाउ यू आर स्पीकिंग। जबकि मैंने क्या बोला है? भाई मैं किसी से पूछूं आपने खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया, दैट इज ऑल्सो पैसिव। और जवाब क्या में दिया? मैं खाना खा चुका हूँ की जगह मैंने खाना खा लिया। तो मैं खाना खा चुका हूँ इट्स एक्टिव, और मैं खाना खा लिया है इट्स पैसिव। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर भी समझ में नहीं आया तो हमारे पास एग्जाम्पल है सामने। क्या लिखा हुआ है? मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, बट दूसरा सेंटेंस बोला है मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है। मेरे द्वारा, मैंने क्या बोला? मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है। कितना लॉन्ग घुमा के बोला उस चीज को, दैट इज पैसिव। अब आप बोलोगे सर एक्टिव ही अच्छा था, बट कई जगह पे पैसिव ही जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिव में सेंटेंस ना हो, सब्जेक्ट ना हो, तो क्या सेंटेंस बन सकता है? अगर एक्टिव में सब्जेक्ट ही ना हो तो क्या सेंटेंस बन सकता है एक्टिव? जबकि पैसिव में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंटेंस बन सकता है। इसीलिए पैसिव का यूज ज्यादा होता है। भाई अगर यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि मैं स्कूल जाता हूँ, अगर इसमें से मैं हटाई दूं तो स्कूल जाता हूँ कोई सेंटेंस है ही नहीं, राइट? जबकि पैसिव में अगर सब्जेक्ट ना हो तब भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है भारत में हिंदी बोली जाती है। इसमें कोई सब्जेक्ट बताएगा कहाँ है? ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन पार्ट है पैसिव का। हम जानते हैं कि कोई भी ग्रामर का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या बताते हैं? उसका हिंदी पार्ट। हम उस पैसिव को, हम उस ग्रामर को, हमें जो इंग्लिश की ग्रामर समझना उसका पहले दिन हिंदी समझते हैं, क्योंकि हिंदी आएगा तो इंग्लिश आएगा। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, भारत में हिंदी बोली जाती है, इसमें सब्जेक्ट का है? भारत सब्जेक्ट है? ध्यान से सुन, समझ लो और फिर जवाब दो। भारत में हिंदी बोली जाती है, इसमें सब्जेक्ट का है? देखो, भारत में हिंदी बोली जाती है, अगर सब्जेक्ट को पहचानना तो उसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है जो काम करता है वो सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट। तो भारत में हिंदी बोली जाती है, इसमें काम कौन कर रहा है? भारत काम कर रहा है। भारत को काम करते हुए देखा तुमने? भारत तो कंट्री का नाम है ना भाई। हाँ, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए तो पैसिव बना।
इसलिए तो भारत में हिंदी बोली जाती है। हमने ये नहीं बताया कि हिंदी कौन बोलता है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये भी सोचो पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ती है सर, इसीलिए पड़ती है कि जहां पर सब्जेक्ट ना हो तो वो सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, ना कि इसके लिए कि मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है, तुम्हारे द्वारा स्कूल जाया जाता है। नहीं, ये तो कॉमन बात है, ये आपके स्कूलों में पढ़ाया जाता है। नॉर्मल तरीके से जो सेंटेंस बनता है वो ये है, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना, ठीक है। तुम्हारे घर पर मेहमान आए, तुम्हारे, तो तुम नहीं बोला, तुम्हारे, क्या बोला, तुम्हारे घर पर मेहमान आए। हमको एक स्क्रिप्ट सेंड करेंगे या हमको सेलिब्रिटी का एक्ट करना है, क्या बोला आपने, हम को। पैसिव की सबसे बड़ी पहचान ये है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में ने, हिंदी में ने, में, से, के द्वारा इन शब्दों का यूज होता है। मतलब उसके बीच में पॉज आ जाता है, क्या आ जाता है, पॉज। मतलब उसके बीच में एक शब्द जुड़ के उन दोनों के बीच में एक गैप कर देता है, एक डिस्टेंस आ जाता है, वहीं से पैसिव स्टार्ट होता है, उसी का मतलब पैसिव। देखो यहाँ पर सेंटेंस नीचे में लिखा है, स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता है या मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता है या मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये दोनों का मतलब पैसिव ही है। इसके नीचे एक सेंटेंस लिखा है, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, तो यहाँ भी मैं है, उसके ऊपर भी मैं है, दोनों तरफ में है। और ये जो नीचे वाला मैं है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद है। इसके बाद है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी मैं, ने, से, के द्वारा नहीं है, इसका मतलब वो एक्टिव है। क्या है, अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे तुम का क्या बन गया, तुम्हारे, हम का क्या बन गया, हमारे, हमको, उनको, उसको, ये सब पैसिव की आइडेंटिफिकेशन है कि हमने सब्जेक्ट के बीच में ब्रेक दे दिया। क्या दे दिया, अब ऐसा नहीं कि उसको रटना है कि ये शब्द आया तो हमको पैसिव बोलो। पैसिव से समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो सेंटेंस बनता है वो ऑब्जेक्ट बेसिस होता है। किसके बेसिस होता है, उस ऑब्जेक्ट पे। मेन काम तो सब्जेक्ट ही करता है, बट ऑब्जेक्ट बेसिस सेंटेंस बनाए जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव। जैसे यहाँ पर हम मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है, तब तो स्कूल को मेन प्रायोरिटी दी गई है, हालांकि काम नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी स्कूल जाया जाता है। नेक्स्ट है, स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता है, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ नहीं, स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि मुझे इंग्लिश बोलना आती है। क्या बोला मैंने, मुझे इंग्लिश बोलना आती है। एक तो ये हो गया, और एक ये मैं इंग्लिश बोलता हूँ, दोनों में अंतर है। मुझे क्या बोला, मुझे, तो ये पता लग गया कि क्या हो, पैसिव। क्या हो गया, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, एक्टिव है। कैसे, क्योंकि मैं था सब्जेक्ट, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में कुछ आया है। मुझे इंग्लिश बोलना आती है, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, ठीक, या आपको हिंदी में बात नहीं करना है। आप हिंदी में बात नहीं करते हैं, ये एक्टिव, बट आपको हिंदी में बात नहीं करना है। समझिए, कोई डाउट तो नहीं। क्या 5 एग्जाम्पल हिंदी के बना सकते हो पैसिव की? मैं फिर समझा रहा हूँ। जैसे हम बोलते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, जब मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है तो कॉमन बात